नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश इन्वेस्टिगेशन। आज हम इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में एक ऐसे खूंखार अपराधी की बात करेंगे जिसका जुर्म की दुनिया से बचपन से ही नाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे विश्वास नेपाली की। हत्या हो या रंगदारी, हर जगह विश्वास नेपाली का नाम बनारस के शहरों में गूंजता रहा है। पुलिस भी इससे खौफ खाती है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कब यह क्या कर दे। नाम विश्वास नेपाली, पिता श्रीधर शर्मा, पता कपिलेश्वर गली वाराणसी, इनाम 50,000 रुपए। आरती और घंटों की धुन से गुंजायमान काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी मानी जाती है, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे अपराधी भी निकले हैं जिन्होंने पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया में तहलका मचाया है। ऐसा ही कुछ था विश्वास नेपाली। जी हाँ, 50,000 का इनामी विश्वास नेपाली, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। इसके पिता श्रीधर शर्मा नेपाल छोड़कर बनारस इस आशय से आए थे कि शायद गंगा की लहरें इनकी गरीबी दूर कर सकें, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें क्या पता था कि उनका लड़का विश्वास नेपाली ही उन्हें बनारस छोड़ने पे मजबूर कर देगा। धारा 302 के 5 मामले दर्ज, धारा 307 के 8 मामले दर्ज, रंगदारी और लूट के 15 से अधिक मामले दर्ज। वैसे तो बनारस आरती और घंटियों के धुन से हमेशा ही गुंजायमान रहता है, लेकिन यहां पर छोटे बड़े अपराधियों का बोलबाला भी कुछ कम नहीं है। बनारस की तंग गलियों से अपराध की दुनिया में निकला कुछ ही सालों में आतंक का पर्याय बन गया। विश्वास नेपाली का अगर हकीकत में देखें तो वाराणसी नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी इस अपराधी का सिक्का कुछ कम नहीं है। मुन्ना बजरंगी के मारे जाने के बाद से विश्वास नेपाली पुलिस की नजर से दूर अपना कद बढ़ा रहा है। उसका धुर विरोधी रुपेश सेठ के जेल जाने के बाद विश्वास का वर्चस्व और बढ़ गया है। कपिलेश्वर की गलियों में बैठकर गांजा पीने वाला युवक जरायम की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कहा जाता है कि विश्वास नेपाली हाईटेक तरीके से काम करता है। वो सिर्फ एक कॉल के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करता है। वो इंटरनेट का भी ऐसे इस्तेमाल करता है कि सर्विलांस की टीम भी उस तक नहीं पहुंच पाती है। विश्वास नेपाली के पिता श्रीधर शर्मा नेपाल से इसलिए बनारस आए थे कि वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर नेक आदमी बनाएंगे। 3 बेटे और 1 बेटियों में सबसे बड़ा था विश्वास नेपाली, लेकिन विश्वास नेपाली के कारनामों ने उनके मुंह पे कालिक पोत दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बनारस पर राज करना चाहता था विश्वास। जल्द ही अमीर बनने के सपने देखने लगा। चिलम पीकर बनाता था आपराधिक योजनाएं। बनारस की तंग गलियों में पला बढ़ा विश्वास नेपाली चरस के नशे में धुत होकर आपराधिक योजनाओं की प्लानिंग करता था और बनारस पर राज करने का सपना देखता था। आपराधिक दुनिया में कदम रखकर वो जल्द ही अमीर बनने के सपने देखने लगा और ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देता था। इसने बचपन से छोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। उसकी हरकतों से परिवार भले ही परेशान रहता था, मगर विश्वास शायद अपना कदम पीछे खींचना नहीं चाहता था। फिर दोबारा उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और पुलिस के हत्थे फिर भी नहीं चढ़ पाया। वैसे तो विश्वास नेपाली बचपन से ही अपराधी किस्म का व्यक्ति था। स्कूल में आए दिन छोटे मोटे झगड़े करता रहता था। इन्हीं झगड़ों से तंग आकर इसके पिता श्रीधर शर्मा ने इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी। हालांकि मल्लाहों के साथ रहकर विश्वास नेपाली फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख गया था और कंप्यूटर का ज्ञान भी इसको बहुत था। इसने अपने कंप्यूटर के ज्ञान के कारण ही एक बार धमकी भरा पत्र खुद प्रिंट आउट करके घाटों पर गलियों में चिपकाया, जिसको देख के पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। साल 2001 भेलूपुर थाना में दर्ज हुई एफआईआर। आईपीसी की 506 में दर्ज हुई एफआईआर। सामान्य परिवार का विश्वास धीरे धीरे मनबढ़ू होता गया और बन गया विश्वास नेपाली। आज कोई उसे इंटरनेशनल अपराधी कहता है तो पुलिस अब भी उसकी पुरानी तस्वीर के सहारे उसकी खोज कर रही है।
विश्वास का पहली बार अपराध की दुनिया में नाम साल 2001 में आया, जब उसके नाम से पहली एफआईआर आईपीसी की 506 के तहत दर्ज हुई। इसके बाद इसी साल कोतवाली थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए और इसी साल गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की भी कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने की। यहां से अपराध की प्राइमरी में पढ़ने वाला विश्वास अचानक ही जराइम की दुनिया की यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। छोटी मोटी घटनाओं से अपना शौक पूरा न कर पाने के कारण विश्वास नेपाली ने अपने साथियों संग मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। विश्वास नेपाली ने विशेषरगंज के व्यापारी अग्रवाल बंधु से 2 लाख की रंगदारी मांगी। साल 2003 दाल के बड़े व्यापारी अग्रवाल बंधु से मांगी फिरौती। अग्रवाल बंधु से 2 लाख रुपए की मांगी फिरौती। फिरौती नहीं मिलने पर की हत्या। छोटे रंगदारियों से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला विश्वास अब किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था। बड़ी वारदातों का भूत एक बार फिर उसके सिर पर सवार होने लगा, जो बनारस के व्यापारियों को डराने लगा था। पूर्वांचल के व्यापारियों के लिए दहशत का पर्याय विश्वास नेपाली एक बार फिर उस वक्त सुर्खियों में आया, जब साल 2003 में विश्वास नेपाली ने विशेश्वरगंज में दाल के बड़े व्यापारी अग्रवाल बंधु से फोन पर 2 लाख की रंगदारी मांगी। अग्रवाल बंधु ने से फोन पर मिली धमकी को हल्के में लिया और विश्वास के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। थानेदार ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विश्वास नेपाली के पिता को अपमानित किया और उन्हें जेल में डाल दिया। फिर क्या था? इस घटना से विश्वास नेपाली इतना आग बबूला हो गया, उसने अग्रवाल बंधु को सबक सिखाने की ठानी और विशेश्वरगंज भरे बाजार में सुबह 9 बजे अग्रवाल बंधु को गोली मार दी। अब से 15-16 साल पहले 2003 में ही इसने शायद बहुत कम उम्र में 18-19 साल की उम्र में ही किसी व्यापारी की हत्या किया था। शायद 2 लाख की रंगदारी मांगा था। उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया था। अब पुलिस के लोगों ने उसके पिताजी को पूछताछ के लिए बुलाया होगा, इस बात का बड़ा बुरा मान गया था और सुबह 9 बजे उस व्यापारी की हत्या कर दिया था बीच बाजार में। रंगदारी न मिलने से नाराज विश्वास नेपाली ने दिन दहाड़े अग्रवाल बंधु की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से विश्वास नेपाली का भाव सराफा बाजार में लगातार बढ़ता गया। रंगदारी बिना मांगे ही आने लगी। अब क्या था? अब विश्वास नेपाली को पंख लग गया था। इसी दौरान विश्वास नेपाली की दोस्ती अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू गुरु और कृपा चौधरी से हुई। दोनों मुन्ना बजरंगी के खास और खूंखार शूटर थे। अब तो विश्वास नेपाली के लिए अपराध जगत का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल चुका था, क्योंकि अब उसके सर पर मुन्ना बजरंगी का हाथ था। साल 2003 मुन्ना बजरंगी से हुई विश्वास की मुलाकात। मुन्ना बजरंगी का जीता विश्वास। अपराध की दुनिया का बड़ा ब्रांड बना विश्वास। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे विश्वास नेपाली का खौफ पूर्वांचल में बढ़ने लगा। अग्रवाल बंधु की हत्या के बाद व्यापारियों में वो दहशत का पर्याय बन चुका था। हर कोई उसके खौफ से दहशत में था। अन्नू त्रिपाठी गैंग का मुख्य शूटर ही नहीं, बल्कि गैंग का मास्टरमाइंड विश्वास नेपाली था। कोई भी घटना को कैसे अंजाम देना है और कहां देना है, इसका प्लान विश्वास ही बनाता था। कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या में भी विश्वास का नाम आया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी विशेश्वरगंज में रंगदारी का पोस्टर लगाकर अन्नू गैंग ने दहशत कायम कर दिया। किलर मशीन मुन्ना बजरंगी सबसे अधिक विश्वास पर ही विश्वास करता था। मुन्ना बजरंगी के कामों में भी विश्वास की काफी पैठ थी और घटना के बाद का एग्जिट प्लान केवल विश्वास ही बनाता था। हाईटेक टेक्नोलॉजी का माहिर विश्वास के नाम कई अपराध पंजीकृत हुए और वो पुलिस की पकड़ से दूर होता चला गया। साल 2003 में अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू और खूंखार अपराधी कृपा चौधरी ने मुन्ना बजरंगी से विश्वास नेपाली की जब मुलाकात करवाई, तो अब विश्वास नेपाली के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ जो उनके हाथ लगी वो थी AK-47। अब विश्वास नेपाली की पहुंच AK-47 तक हो गई थी और मुन्ना बजरंगी के लिए भी 3 शूटर तैयार हो गए थे। अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू, कृपा चौधरी और विश्वास नेपाली, जो मुन्ना बजरंगी के इशारों पर पूर्वांचल में
जगह जगह पर हत्या करते थे और रंगदारी वसूलते थे। और ये अभी भी फरार है। इसके बारे में अभी सूचना संकलन किया जाता रहता है। कोई सही फिर तथ्य मिलता है तो फिर आपको कार्रवाई करेंगे। विश्वास नेपाली जुर्म की दुनिया का अब बेताज बादशाह बन चुका था। चूँकि अग्रवाल बंधु हत्याकांड में पुलिस उसे लगातार खोज रही थी और विश्वास नेपाली गलियों गलियों मारा फिर रहा था और विश्वास नेपाली को ये पता भी था कि यदि वह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो वह मारा जाएगा। इन सब के बीच विश्वास नेपाली ने अपने आका मुन्ना बजरंगी के इशारे पर 2003 में बनारस की कचहरी में आत्मसमर्पण कर दिया। साल 2003 विश्वास ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। न्यायालय ने उसे वाराणसी जिला जेल भेजा। एक और विश्वास नेपाली का कद जुर्म की दुनिया में बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर एनकाउंटर का डर भी उसे सताने लगा था। अग्रवाल बंधु हत्याकांड में बनारस पुलिस उसके तलाश में तेजी से छापेमारी कर रही थी। तभी विश्वास नेपाली ने सबको चौंका दिया और 2003 में अचानक भेष बदलकर कचहरी पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। जेल जाने के बाद विश्वास नेपाली ने जरायम की दुनिया का सारा काम वहीं से चालू रखा। रंगदारी, शूटरों को भेज के हत्या, सारी कहानी वहां से बनने लगी, क्योंकि जेल में अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू और विश्वास नेपाली इस उम्मीद के साथ बैठे हुए थे कि वह भी जुर्म के दुनिया के बेताज बादशाह बन जाएंगे और आगे चल के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके मनसा पे पानी फेर दिया। 30 मार्च 2004 बंसी यादव की जेल में हत्या। बंसी यादव पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। विश्वास नेपाली के आत्मसमर्पण के बाद जहां व्यापारी खुशियां मना रहे थे, वहीं विश्वास जेल से ही रंगदारी का नेटवर्क चला रहा था। इस दौरान बनारस जेल में बंद खूंखार अपराधी बंसी यादव से इसका झगड़ा हो गया। जब वो जमानत पर छूटकर जेल से जाने की तैयारी में था, बंसी जेल से बाहर खुली हवा में सांस ले पाता। इससे पहले विश्वास के शूटर जेल के सिपाहियों से साठ-गांठ कर फल और मिठाई देने अंदर आए और सरेआम दिन दहाड़े जेल में बंशीधर यादव की ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी। बंसी यादव हत्याकांड से वाराणसी पुलिस और जेल प्रशासन की बहुत किरकिरी हुई और इस हत्याकांड के बाद अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू और विश्वास नेपाली की जोड़ी भी हिट हो गई। अब मुन्ना बजरंगी का विश्वास नेपाली सबसे ज़्यादा करीबी हो गया था और यहीं से अनुराग त्रिपाठी के लिए भी खतरे की घंटी थी, क्योंकि अब अनुराग त्रिपाठी की ज़रूरत मुन्ना बजरंगी को नहीं थी। अब उसके लिए खुद ही एक शार्प शूटर विश्वास नेपाली तैयार हो गया था, जो उसके साम्राज्य का आगे चलकर मैनेजर भी बना। जेल में भी कोई बंसी यादव था, उससे इसका झगड़ा वगड़ा हो गया था और जमानत पे जब उसकी रिहाई होनी थी तभी जो है जेल गेट पे ही इसको मरवा दिया था। और अभी वर्तमान में चौबेपुर एक थाना है जनपद वाराणसी में, वहाँ के अपराध संख्या 172/2005, 147, 48, 149, 302, 307 में ये वांछित चल रहा है 2005 से, थाना चौबेपुर वाराणसी से, जिस पर कि 50,000 का इनाम अभी घोषित है। 29 नवंबर 2005 विधायक कृष्णानंद राय की हत्या। मुन्ना बजरंगी और विश्वास नेपाली ने किया हमला। AK-47 से ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत। पूर्वांचल में अपराधियों का वर्चस्व दशकों पुराना है। वर्चस्व की इस जंग में कई बार पूर्वांचल की धरती लहूलुहान हो चुकी है। ऐसी ही एक जंग का खूनी अंत हुआ था नवंबर 2005 में। बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने एक बार फिर पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया। एक समारोह से लौटते हुए घात लगाए बैठे मुन्ना बजरंगी और विश्वास नेपाली ने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला किया। उनके पास AK-47 और कई ऑटोमेटिक हथियार थे, जिससे कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की हत्या की गई। करीब 12 साल से फरार है विश्वास नेपाली। नेपाल में बनाया है विश्वास ने ठिकाना। पुलिस कर रही है विश्वास की तलाश। भले विश्वास का लंबे समय से किसी अपराध में नाम ना आया हो, लेकिन अपराध की दुनिया से उसका कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है।
वाराणसी में कभी खौफ का कारोबार करने वाला विश्वास अपना साम्राज्य नेपाल में फैला चुका है। वो अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता है। विश्वास नेपाली पर उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में भी हत्या एवं रंगदारी के लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। विश्वास नेपाली पिछले 17 सालों से फरार है और आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। सूत्र बताते हैं कि विश्वास नेपाली नेपाल में माओवादियों से हाथ मिलाकर सुरक्षित पनाह पा चुका है। विश्वास नेपाली कभी कभी बैंकॉक भी जाता है। बनारस में कुछ उसके ऐसे मित्र हैं जो उससे आर्थिक मदद भी करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक दुस्साहस की नई कहानी लेकर। जय हिंद।